श्रीमद् भागवत कथा सुने। महाराज महात्म के 6 अध्याय और प्रथम से 1 से 3 अध्याय में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, कार्य का वर्णन, सूत शौनकादि ऋषियों का संवाद, नारद भक्ति संवाद, सनत कुमार द्वारा ज्ञान वैराग्य का उद्धार। उसके बाद महाराज आत्मदेव की कथा, गोकर्ण की कथा और धुंधकारी का उद्धार। 6वें अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय। महाराज 1 से 6 अध्याय में श्रोता वक्ता के लक्षण, 7 से 18 अध्याय में व्यास जी का संतोष और नारद जी का पूर्व चरित्र, भीष्म पांडवादि चरित्र, परीक्षित का जन्म, धर्म पृथ्वी का संवाद, कलयुग का निग्रह, परीक्षित को श्राप और परीक्षित जी का गंगा तट पर जाना। और 19वें अध्याय में सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय। 1 से 4 अध्याय में स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन। 5 से 8 अध्याय में महाराज ब्रह्मा नारद जी का संवाद। 9वें अध्याय में नारायण द्वारा ब्रह्मा के लिए चतुर्श्लोकी भागवत सुनाना। 10वें अध्याय में विराट विग्रह का वर्णन। तृतीय स्कंध में महाराज विदुर जी का गृह त्याग, उद्धव मिलन, विदुर जी मैत्री जी का संवाद, ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि, वैकुंठ का वर्णन, जय विजय को श्राप, वराह जन्म की कथा, हिरणाक्ष की कथा और कर्दम देहूति विवाह, 9 कन्याओं का जन्म, कपिल का जन्म और अंत में कपिल जी का विदा लेना और माता को सांख्य योग का वर्णन करना। चौथे स्कंद में प्रभु 31 अध्याय। पहले सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, अंग चरित्र, राजा बैन चरित्र, पृथु चरित्र। उसके बाद प्राचीन वर्ही के पुत्रों का तप में जाना, प्रचेताओं की कथा। उसके बाद रुद्र गीत, प्रज्ञोपाख्यान और प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। पंचम स्कंद में महाराज 26 अध्याय। प्रियव्रत की कथा, उसके बाद आगनीद की कथा, राजा नाभि, उसके बाद राजा ऋषभदेव की कथा और उसके बाद जड़ भरत की कथा, रहुगण संवाद और भवाटवी का वर्णन, भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, पाताल का वर्णन और 28वें अध्याय में नरकों का वर्णन। 26वें अध्याय। षष्ठम स्कंद में महाराज 19 अध्याय। पहले अजामिलोपाख्यान, दक्ष की कन्याओं का गुरु बृहस्पति का वर्णन, गुरु बृहस्पति का वर्णन, इंद्र को श्राप, राक्षसों का युद्ध में विजय होना, तुष्टा ऋषि का वध, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना और चित्रकेतु का वर्णन, नारायण उपदेश का वर्णन। उसके बाद महाराज मरुदगणों की कथा, पुंसवन पुत्र की कथा। सप्तम स्कंद में महाराज प्रहलाद चरित्र, नृसिंह अवतार, हिरण्यकशिपु का वध। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार, देवासुर संग्राम और बलि वामन चरित्र और अंत में मीनोपाख्यान। 9वें स्कंद में महाराज मनु की कन्याओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरयाती का वंश का वर्णन, नाभाग अमरीश का चरित्र, दुर्वासा की दुख निवृत्ति, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता तथा सौभरी ऋषि की कथा, त्रिशंकु का वर्णन, हरिश्चंद्र की कथा, सगर की कथा, भागीरथ, उसके बाद गंगा अवतरण और श्री रामचरितमानस। संक्षिप्त में 3 अध्याय में निमि के देह त्याग, विदेह वंश का वर्णन, ऋचिक, जमदग्नि, परशुराम चरित्र, ययाति, दुष्यंत, भरत चरित्र, भरत रंतिदेव चरित्र और पांडव का जन्म संक्षिप्त में कहा गया। यह चंद्रवंश का वर्णन। 10वें स्कंद में महाराज भगवान का श्री कृष्ण का जन्म, पूतना का वध, सक्टासुर का वध किया, तृणावत का वध किया, वत्सासुर, बकासुर, कालिया दमन, धेनुकासुर का वध, उसके बाद प्रलंबासुर का वध किया, दावानल का पान किया और वेणु गीत, गोपी गीत, गोपी चीर हरण, गोवर्धन धारण, उसके बाद इंद्र का मान दमन, महाराज की लीला, युगल गीत, शंखचूड़ आदि देवताओं का वर्णन और अक्रूर द्वारा भगवान को मथुरा ले जाना, वहां पर कुवल्या पीड़ नाम के हाथी को मारना,
चारून को मारना, मल्लों का वध करना, कंस का वध करना, उसके बाद उद्धव गोपी संवाद, भ्रमरगीत और अक्रूर जी का हस्तिनापुर गमन। अब उत्तरार्ध में महाराज उसके बाद द्वारकापुरी का निर्माण करना, रुक्मणी जी का हरण करना, प्रद्युम्न का जन्म तथा हरण, सम्रासुर का वध, स्यमंतक मणि का पाख्यान, श्री कृष्ण बाणासुर का संवाद, राजा नरक की कथा, पौंड्रक तथा भौमासुर का वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध, सुदामा चरित्र और वेद स्तुति। एकादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप, श्री नारद जी का वसुदेव जी के पास आना और नव योगेश्वरों का संवाद बताया। देवताओं का द्वारका में श्री कृष्ण के पास आकर के सुधाम जाने के लिए आग्रह करना और अंतिम में 24 गुरुओं की कथा बताई। उसके बाद महाराज उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देना और सत्संग की महिमा, हंसोपाख्यान का ध्यान करना और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण बताया गया। और इसके बाद महाराज द्वादश स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के दोषों का वर्णन तथा उनसे बचने के लिए नाम संकीर्तन बताया गया। कलयुग में 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन बताया गया। परीक्षित जी का देह त्याग, जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ और वेद स्तुति, शाखा वेद का वर्णन, मार्कंडेय जी की तपस्या, वर प्राप्ति, दर्शन तथा शंकर जी का वरदान, सूर्य का व्यू का वर्णन बताया गया भागवत में और संक्षिप्त का वर्णन बताया गया। उसके बाद महाराज पुराणों की श्लोक संख्या बताई गई कि किस पुराण में कितने श्लोक हैं। और आइए हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत के अंतिम 2 श्लोकों का पारायण करते हैं, जिसमें सार लिखा है कि केवल परमात्मा का कीर्तन ही सब कुछ है। तो आइए मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादोस्तव जायते,